चले तो वैशाली होकर के यहाँ आए केसरिया में, और केसरिया में जो बुद्ध एक नारियल का बर्तन रखते थे, नारियल का जो गुद्दी होता है ना, नारियल, उसी में उसी में जो कुछ भी लोग दान करते थे, भात हो रोटी हो, बुद्ध उसी में खाते थे और उसी को फिर धो करके रख देते थे। और यही एक महापुरुष है जो लोगों ने गुदरा फेंक दिया था चौराहे पर, उसी को सुई से सिला बुद्ध ने और वहीं चीवर धारण किए और राष्ट्रीय ड्रेस जो है वो जल प्रवाह कर दिए। तो आए जब केसरिया में तो वैशाली के लोग पीछे पीछे आए कि भगवान आप तो हम लोगों से जुदा हो रहे हैं, आपने अनाउंस कर दिया है कि मैं जिंदा नहीं रहूँगा। और वहीं हुआ कि वैशाली के लोगों को बुद्ध ने अपना जो पात्र रखा था, भोजन पात्र, वो दान कर दिया, जिसको सरकार ने वैशाली वहाँ लाने से, काबुल में रखा गया था म्यूजियम में, उसको भारत सरकार लाई भारत में। तो ये बात सही है कि बुद्ध केसरिया में आए थे। इतिहासकारों ने जो सजोया है इनके बारे में, क्योंकि 26 बरस पहले की घटना है। ही छापखाना अखबार बनता है, कागज बनता है, तो जिस समय शिलालेख पर लिखा गया, भोजपत्र पर लिखा गया और विदेशों ने इसको सजोया, तो उसमें बहुत सारी बातें सच्चाई हैं। और यहाँ से ये गए सिवान के दहा नदी होकर पास किए, वहाँ शांति बट पेड़ के नीचे सोए थे, इनको प्यास लगी। आनंद ने मांग की, आनंद से कहे कि आनंद पानी लाओ, प्यास लगी है। तो आनंद गए पानी लाने, तो एक नदी बहती है वहाँ, दहा नदी, उसको पास कर, वहाँ उससे बैलगाड़ी पार कर रही थी, तो पानी वहाँ का घबरा गया था, गंदा हो गया था। तो आनंद ने नहीं लिया पानी, चले आए। तो बुद्ध कहे कि पानी नहीं लाए, अतः है गुरु, वहाँ तो पानी बिल्कुल गंदा हो गया था। तो बुद्ध खुद गए वहाँ पर, प्यास लगी थी, तो पानी जो है वो थिरा गया था, पानी फिर जो गंदगी है नीचे बैठ गई थी, ऊपर आ गया। तो बुद्ध की जो भी बातें हैं वो दुनिया के इतिहासकारों ने, चाहे चाइना का इतिहासकार हो या इंग्लैंड का इतिहासकार हो, वो जेम्स प्रिंसेप हो या आपको कनिंघम हो, ये सारे लोगों ने इसको सजोया है, जिसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और भारत के जो इतिहासकार हैं वो तो पाखंडी होते हैं, वो हम लोग के बाप दादी तो इतिहास लिखे नहीं, उन लोगों के बाप दादी इतिहास लिखे, कभी अपने ही लिखे हुए इतिहास को गलत करार करते हैं, कभी सही करार करते हैं, हम लोग चुपचाप सुन के रह जाते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं इंदिरा को लेटर कि हम लोग मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं, हम लोग ईरान से आए और इलाहाबाद में नहर के किनारे बस गए, तो हम नाहर वाला कहते कहते हम लोग का नाम नेहरू बन गया। तो भारत का इतिहासकार लिखता है। भारत के इतिहासकार महापंडित राहुल संतिकिताएं जो जात के बाभन थे, बौद्ध धर्म कबूल कर लिए, बोलगा टू गंगा में ये बात लिखते हैं कि ये भारत के जो लोग यहाँ पर अपने को मूल निवासी कह रहे हैं, वे लोग यहाँ के निवासी नहीं हैं। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं के बाप दादे जो इतिहास लिखे वो कह रहे हैं। हम ये कहते हैं कि भारत सबका है, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। भारत में जिस तरह से एक बागीचे में तरह तरह के फूल होते हैं, सबकी खुशबू और रंग रूप अलग होती है, उसी तरह भारत में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो यहाँ आया वो यहीं के होके रह गया। और भारत के लोगों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, और इसीलिए भारत के लोग जो है दुनिया में विश्व गुरु कहलाए। तो मैं ये तो कहता हूँ कि लिव और लेट लिव, जियो और जीनो दो की भावना रहनी चाहिए। और भारत कैसे विश्व गुरु बना था, सम्राट अशोक के नक्शे कदम पर चला था, तो बुद्ध और सम्राट अशोक और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चल करके पूरा भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि विज्ञान विकास और मस्तिष्क का विकास हमेशा हो रहा है, तो आने वाली पीढ़ी जो है वो बुद्ध को अपनाएगी, इसमें दो राय नहीं है। तो ये प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि मतलब विश्व, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सिर्फ नेता लोग कहने मात्र से विश्व गुरु नहीं बनने वाला। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए बुद्ध को पढ़ना पड़ेगा, अशोक को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके जो है भारत विश्व गुरु बनेगा। सर, आखिरी अंतिम बार आप ये बताइए कि इसके जीर्णोद्धार के बारे में आपकी क्या राय है? जी, इसके जीर्णोद्धार कैसे हो, इसके बारे में सरकार से क्या मांग है? अभी माननीय विधायक सचदेव राम जी को मैं लाया था यहाँ पर, जो बिहार सरकार में जी छठा बार विधायक भी हैं। जी पर्यटन समिति संबंधित जो भी कार्यक्रम है उसके वो सचिव हैं, वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और केंद्र सरकार भी उनसे परामर्श लेती है। तो ये सच बात है कि ये जो भूमि है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। राज्य सरकार जो भी काम करेगी इसे 100 मीटर बाहर हट के काम करेगी। लेकिन कहा, उन्होंने आश्वासन दिया कि हमसे जो हो सकेगा, मैं केंद्र के भी कला संस्कृति मंत्री से मिलूंगा
और इसके लिए जो भी हो सकेगा जीर्णोद्धार इसको किया जाए। सबसे पहली बात है इसको बचाना जरूरी है, क्योंकि 1934 के भूकंप में ये 45 फीट नीचे चला गया और आंधी तूफान चल रहा है, बारिश हो रही है तो ये धरोहर खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर सहजिंदर भाई बोल रहे थे कि भाई इसका हम सौंदर्यीकरण कराएंगे। पहले तो इसको बचाना जरूरी है कि चारों तरफ से एल्वेस्टर दे करके इसको रोका, बचाने आंधी तूफान से बचाया जाए ताकि बिजली नहीं गिरे, और तब इसका सौंदर्यीकरण किया जाए क्रमवार। तो मुझे यह लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि दोनों जगह नीतीश बाबू की सरकार है जिसके साथ वो टाई अप हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी या माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिसके जो पूरे दुनिया पर बुद्ध के चलते जाने जाते हैं, भारत के लोग जाने जाते हैं, तो दोनों से मैं निवेदन करूंगा कि दोनों की कमेटी जो है लग करके और इसका सौंदर्यीकरण कर दे, इसका जीर्णोद्धार कर दे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगाएगी और भगवान बुद्ध को अपना परम गुरु मानेगी और ये बच्चे जो हैं विकास करेंगे। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ मैं विधायक जी से मांग किया कि आपसे जो हो सके इसको आगे बढ़ाइए और इसको संरक्षित कीजिए।